जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय रसूल अल्लाह, मोहम्मद पैगंबर, जय जीसस, जय सनातन धर्म। मैं सनातन आध्यात्मिक महर्षि, सनातन ब्रह्म ऋषि, सनातन वैदिक ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेटेड है कि आप खुद को सुसाइड करने से कैसे रोकेंगे। अगर आपको हार्ट अटैक आए तो किस तरह से आप उस हार्ट अटैक को ख़त्म करेंगे, किस तरह से क्या होगा, क्या करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक और सुसाइड करना जो होता है ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है व्यक्ति को, सुसाइड करने व्यक्ति क्यों जाता है। बहुत डीप है ये। जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे, उस तंत्र प्रयोग के नियंत्रण से अगले के अंदर इतनी ज्यादा नियंत्रित, अगले के द्वारा जो उस पे तंत्र प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा नियंत्रित पाप ऊर्जा, पाप शक्ति, पाप विज्ञाओं से, उस पूरे तंत्र प्रयोग से व्यक्ति जिस पे भी तंत्र प्रयोग कर रहा है उसको इस तरह से नियंत्रित करता है कि वो खुद के नियंत्रण से बाहर जाकर अगले के नियंत्रण में पूरी तरह से, जो अगला कर रहा है उसे तंत्र प्रयोग जो कर रहा है वो खुद के नियंत्रण में उसे पूर्ण तरह से लेकर सुसाइड करवा देता। ये पाप विज्ञान है, महापाप विज्ञान है, तंत्र प्रयोग विज्ञान है। मिनिमम चार लोग किसी पे तंत्र प्रयोग करते हैं, महापाप कार्य करते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड। जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग करता है उसको नियंत्रित करके वो सुसाइड आराम से करवा सकता है, तब जाकर व्यक्ति सुसाइड करता है। इसके अलावा जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को जस्ट एक नॉमिनल इच्छा होती है दिन में 2-3 बार कि सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन वो इतनी पैनी नहीं होती, इतनी नियंत्रित नहीं होती कि व्यक्ति जाकर सुसाइड कर ले। किसी न किसी के मन में आता है सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन सुसाइड करने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ऊर्जा शक्ति विज्ञा, जो पाप ऊर्जा शक्ति पाप विज्ञा है, तंत्र प्रयोग ऊर्जा शक्ति, तंत्र प्रयोग विज्ञा, तंत्र प्रयोग पाप ऊर्जा शक्ति पाप विज्ञा तंत्र प्रयोग का हिस्सा है। जो अगले व्यक्ति पे जब नियंत्रण होता है तंत्र प्रयोग से तो व्यक्ति जाकर सुसाइड कर लेता है। जो व्यक्ति किसी पे भी तंत्र प्रयोग करता है उस व्यक्ति को सुसाइड करवा देता है जिस पे भी वो तंत्र प्रयोग कर रहा है। ये वजह है सुसाइड करने की कि कोई भी व्यक्ति, धरती में कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने भी सुसाइड किया हो, सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे, उसको नियंत्रित करके सुसाइड करवा दे। बहुत ज्यादा हैवी लेवल की पाप ऊर्जा शक्ति विज्ञा होती है जो तंत्र प्रयोग में होती है। तंत्र प्रयोग के वजह से अगला सुसाइड कर लेता है जिस पे भी तंत्र प्रयोग किया गया है। व्यक्ति खुद की मर्जी से सुसाइड नहीं करता है। जनरली आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई सुसाइड नोट लिख रहा है, उसकी जीवन में बहुत समस्या है। अब समस्या जो है वजह क्या है उसकी, इस तरह से समस्याओं का एक मायाजाल कर दिया जाता है कि व्यक्ति उसमें उलझ के सुसाइड कर लेता है। जो सुसाइड वो खुद होकर नहीं करता है खुद की मर्जी से। समस्याओं से कौन भागेगा, पूरे धरती में तो सारे समस्या ही अपने झेल रहे हैं, सारी समस्याओं को तो बर्दाश्त कर रहे हैं, जी रहे जैसे तैसे, उन्हें जीना, अपनी जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हैं। लेकिन उन्हें सुसाइड किस तरह से करवाया जाता है, जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट अटैक क्यों आता है। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, हार्ट अटैक तो सभी को पता है क्यों आता है करके। मेजर रीजन बताता हूँ मैं हार्ट अटैक क्यों आता है। जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे, उसकी जन्म कुंडली को अपने नियंत्रण में ले लेता है, 9 ग्रहों को नियंत्रण में ले लेता है, उसके पूरे शरीर को खुद के नियंत्रण में ले लेता है, उसके पूरे दिमाग, उसके पूरी हार्ट बीट्स को खुद के नियंत्रण में ले लेता है। ऐसी स्थिति में वो जब चाहे इमोशंस भी नियंत्रित हो जाते हैं, साथ ही साथ बॉडी का पूरा केमिकल नियंत्रित हो जाता है, ब्रेन का पूरा केमिकल नियंत्रित हो जाता है, हार्ट की जितनी ऊर्जा है, शरीर की जितनी ऊर्जा है, ये सारी नियंत्रित हो जाती है, शक्ति नियंत्रित हो जाती है। एक पल्पल्टेशन होना शुरू हो जाता है। अगला जो है पल्पल्टेशन करना उस पर शुरू कर देता है। एक
लेवल पे घुमा के, एक साथ घुमा के व्यक्ति के दिल और दिमाग में हिट होना शुरू हो जाता है और एक मेजर फॉर्म में उसके हार्ट को नियंत्रित करके एक जबरदस्त झटका दिया जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। ये मेन रीजन है हार्ट अटैक आने का, मेजर रीजन है हार्ट अटैक आने का। जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग करता है, उसको आसानी से हार्ट अटैक देकर खत्म कर सकता है और खत्म कर भी देता है। हार्ट अटैक इस वजह से आते हैं जनरली, ये मेजर रीजन है हार्ट अटैक आने का। जिंदगी में अगर आप जुनून जज्बा रखते हैं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। अगर आप पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया तो आपका जुनून जज्बा आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। ये हार्श रियलिटी है। जरा इसको ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको पुण्य उपाय बता रहा हूँ, जो मैं आपको पुण्य बता रहा हूँ, उससे ये पाप को खत्म कीजिए। कि कोई आपको तंत्र प्रयोग कर रहा है, उसके वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है, उसके वजह से आप जो सुसाइड करने जा रहे हो ये खत्म हो जाएगा। ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तंत्र प्रयोग का आप काट करेंगे, उसके बाद में जो आपके अंदर खुद से जुनून जज्बा आप डेवलप करेंगे, तो उससे आपको अपने अंदर एक स्ट्रक्चर निर्माण करना है। वो स्ट्रक्चर ये कि आप पाप को हमेशा खत्म करते रहेंगे। अगर कोई आप पे फिर से तंत्र प्रयोग करे तो उसे फिर से काट करेंगे। अगर ऐसा कभी भी आता है आपके दिल और दिमाग में, जाके सुसाइड कर लो, समझ जाना फिर कि कोई आप पे फिर से तंत्र प्रयोग कर रहा है। या अगर आप किसी को देख लो कि आप पे कोई तंत्र प्रयोग कर रहा है बार बार, तो आप ध्यान में रखेंगे कि आपको पुण्य मंत्र जाप करके, पुण्य करके पाप का काट करना है, महापाप का काट करना है। पुण्य मंत्र में आपको बताता हूँ किस तरह से आप खुद को सुसाइड करने से बचाएंगे, किस तरह से आप खुद को डेवलप करेंगे, किस तरह से हार्ट अटैक अगर आ रहा है, पुण्य मंत्र के जब आप जाप करेंगे, होगा क्या कि वो पाप जो है फिनिश होगा, तंत्र प्रयोग के काट होंगे, आपकी रक्षा सुरक्षा भी होगी, शरीर की रक्षा सुरक्षा होगी, जन्म कुंडली की रक्षा सुरक्षा होगी, नवग्रह की रक्षा सुरक्षा होगी। तो हार्ट अटैक कितने भी तीव्र ऊर्जा का होगा, कितना भी कोई भीषण तंत्र प्रयोग करके आपको हार्ट अटैक दे रहा होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे कि आपको हार्ट अटैक आ गया करके। और कोई भी अगर आपको दूसरा भीषण रोग दे रहा होगा, उसमें भी कटौती हो जाएगी। पुण्य मंत्र का ध्यान में रखें। जब समय मिले तब आप जाप करें। जाप करना है तो किस तरह से जाप करना है, मानवता समर्पण से जाप करें। ये जो पुण्य होते हैं, पुण्य मंत्र होते हैं, पुण्य यंत्र होते हैं, ये संचालित नहीं होते हैं, ये नियंत्रित नहीं होते हैं। आप पुण्य मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको समझ में आए करके वो पुण्य मंत्र को मनुष्य को इस तरह से बताया गया है, ऋषि महर्षियों को इस तरह से बताया गया, दूसरे मनुष्यों को समझ में आए ये मंत्र है। जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। ये संचालित नहीं होते किसी से भी, नियंत्रित नहीं होते किसी से भी। कोई मंत्रों से नियंत्रित नहीं कर सकता है किसी को। जो नियंत्रित करता है वो पुण्य नहीं होता है। जो किसी पे तंत्र प्रयोग करता है वो तंत्र होता है। किसी और का तंत्र जो होता है, जो सफर होता है, जिस पे तंत्र प्रयोग होता है, तंत्र प्लस मंत्र प्लस यंत्र प्लस तंत्र प्लस जॉइंट प्लस डायरेक्शन प्लस नियंत्रण, ये होता है तंत्र प्रयोग। तब जाकर इतने बॉडी में और व्यक्ति के जीवन में इतने खलबली होती है, इतने ज्यादा अगले का नियंत्रण होता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर जाता है। ये पाप मंत्र, पाप यंत्र, पाप तंत्र से होता है। पुण्य मंत्रों से किसी को नियंत्रित नहीं किया जाता, ये निराकार होते हैं। पुण्य यंत्र से किसी को नियंत्रित नहीं किया जाता, ये निराकार होते हैं, अमर होते हैं। जैसे आप पुण्य मंत्रों का जाप करेंगे, पाप का नाश होगा, किसी पे नियंत्रित नहीं होगा, किसी पे नियंत्रण नहीं होगा। सर्व निराकार भगवान जी के पुण्य मंत्र, पुण्य यंत्र है, जो इस तरह से क्राइटेरिया बना के बताते हैं। भगवान जी के सर्वरूप की तंत्र होते हैं, तंत्र प्रयोग होते हैं। ये फेक है, ये फेकिज्म है। सर्व निराकार भगवान जी के पुण्य मंत्र, पुण्य यंत्र है, तंत्र नहीं है, तंत्र प्रयोग नहीं है। यह सर्व पुण्य विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है। किसी को भी नियंत्रित सिर्फ तंत्र प्रयोग से किया जाता है। यह पाप विज्ञान, महापाप विज्ञान, तंत्र प्रयोग विज्ञान है। अब मैं आपको बताता हूं पुण्य। पुण्य से करेंगे आप
माँ बाप और पाप का काट, माँ बाप और माँ बाप करने करवाने वाले का भी अंत पुण्य मंत्रों से, बगैर उस पर कोई प्रयोग करे। आपको मैं कुछ पुण्य मंत्र बता रहा हूँ, इस पुण्य मंत्र के जाप से सुसाइड अगर करने का ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट आता है, ये तो सुसाइड आप करने जाएंगे तो अपना अगला तंत्र प्रयोग से नियंत्रित करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सुसाइड जो करने की जो स्टिंक्ट आ रही है, इसका काट करें। जो पूरी तरह से नियंत्रित हो रहा है और आप सुसाइड करने जा रहे हैं, इसका काट हो जाएगा, आपकी रक्षा सुरक्षा भी होगी। प्लस हार्ट अटैक आ रहा है, उसका भी नाश होगा। हार्ट अटैक जो बहुत ज़्यादा तीव्रता, कितनी भी भीषण तीव्रता का आ रहा है, वो भी नाश होगा, फिनिश होगा। पुण्य से पाप का नाश होगा। वो ऐसा नहीं किसी पे नियंत्रित है तो अगले का नाश हो रहा है। पुण्य से पाप का नाश होगा, माँ बाप का नाश होगा। यह पुण्य विज्ञान, पुण्य मंत्र विज्ञान, पुण्य यंत्र विज्ञान। पुण्य मंत्र आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको 3 मंत्र दे रहा हूँ, 3 पुण्य मंत्र दे रहा हूँ। उससे तंत्र प्रयोग का काट होगा। पहले मंत्र से आपकी रक्षा सुरक्षा भी होगी, साथ ही साथ दूसरे मंत्र से आपके खिलाफ में कोई कुछ भी कर रहा है तो पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। तीसरा, कोई आप पे कितना भी तंत्र प्रयोग कर रहा है, कितना भी आपको डुबाने का ये कर रहा है, तो वो कितना भी कर लें, वो जो शरीर खुद का ज्वाइंट करके जो इस तरह से आपके साथ में कर रहा है, उसके शरीर को क्षति होना शुरू हो जाएगी। उसने जो जो चीज़ें ज्वाइंट करके रखा है, खुद की उन चीज़ों को, खुद की चीज़ों को, जो चीज़ें आपसे वो जोड़ के उस चीज़ों को वर्किंग में ले रहा है, उसको, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको हिट होना शुरू हो जाएगा, उसको क्षति होना शुरू हो जाएगी, विनाश होना शुरू हो जाएगा। 3 पुण्य मंत्र आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला पुण्य मंत्र, ओम होम जूमस त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्म वंदनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात् भुर्व भुव स्वरोम जूमस ह्रीम ओम। इससे तंत्र प्रयोग का काट भी होगा, बाधा का काट होगा, टोटके का काट होगा, जंत्र का काट होगा, किसी ने जीव प्रयोग कर दिया उसका काट होगा, साथ ही साथ किसी ने कोई और प्रयोग किया है जैसे तंत्र प्रयोग और अनिष्ट प्रयोग, इसका भी काट होगा। आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। आपके अंदर जितना भी ये जो तंत्र प्रयोग से अटैक हो रहा है आप पे और आपके पूरे सारे नवग्रह जन्म कुंडली पे, तो उसका काट होना शुरू हो जाएगा, रक्षा भी होना शुरू हो जाएगी। 2 in 1। माँ बाप आप पे कोई करेगा तो पुण्य की वजह से आपकी रक्षा होगी। प्लस ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टानाम वाचाम मुखम पदम स्तंभय जीवा के लिए बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। कोई आप पे कितना भी कुछ भी कर रहा है, खिलाफ में आपके कोई भी काम कर रहा है, पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई आपको ये पुण्य मंत्र जाप करने से रोके, या तो उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं विज्ञान क्या है करके, उसने भगवान को एक धारणा के समान बना के रखा है, एक साइकोलॉजी निर्मित करके रखा है कि भगवान तो विज्ञान से परे, या कुछ भी और। दूसरा, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करके रखा हुआ है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप इस पुण्य मंत्र का जाप करें। सिचुएशन में भी पॉसिबल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं जरूर तंत्र प्रयोग किया होगा तभी बोल रहा है, मे भी पॉसिबल कि अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हुआ है तभी वो इस पुण्य मंत्र का जाप करने से आपको रोकेगा। तीसरा, एव मुक्तवा समुत्पत्त सारूढ़ा तम मासुरम पादेन क्रम कंठे च शूलेनम ताड़यत। ये 3 पुण्य मंत्रों का आप जाप कर लीजिए, अच्छे से कलेक्टिवली करें, आराम से, कूल होकर, मानवता समर्पण से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कुछ जो भी कपड़े, जैसा कुछ नए कपड़े खरीद के लेकर है उसको पहने और उसके बाद में जाप करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जब भी समय मिले तब इन पुण्य मंत्रों का जाप कर लीजिए आप। ये जो आपको जो स्टिंक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आप सुसाइड करने जा रहे हो, ये नहीं होगा। कितना भी स्टिंक्ट आ जाए, आपका खुद पे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा, आप खुद से खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात, माँ बगलामुखी जी के पुण्य मंत्र के जाप से ये जो मैंने बताया वही, इसके अलावा दूसरा नहीं। ये जो मैंने पुण्य मंत्र बताया वो ये, ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टानाम वाचाम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले
बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। यह आराधना मंत्र है, सिद्धि मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करना है, इसके अलावा कोई कितने भी दे दे नहीं करना है। यही मंत्र, पुण्य मंत्र का जाप करना है, तभी माँ कृपा करेगी, तभी माँ आशीर्वाद देंगी। और जो पहले मैंने बताया पुण्य मंत्र, ओम ओम जूम सा त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्ष मामृतात् भर्गो भुवः स्वः ओम जूम सा हरिम ओम, तभी कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, तभी सेफ्टी होगी। और तीसरा, एवं मुक्तवा समत्पत्त सारूढ़ातम मासुरम पादन क्रम में कंठे च शूलनम ताड़यत, तभी कृपा होगी, आशीर्वाद होगी। जिसने भी बॉडी ज्वाइंट करके रखा है, बहुत सारी चीज़ें ज्वाइंट करके रखा है, उसे क्षति होना शुरू हो जाएगा। और वो आप जैसे जैसे और मंत्रों के जाप करते जाएंगे, फिनिश होना शुरू हो जाएगा। योग 3 पुण्य मंत्र। आपको हार्ट अटैक जो सिचुएशन हो रही है, हार्ट अटैक जो आने की जो समस्या है, ये नाश हो जाएगा। ये पुण्य मंत्र मानवता और समर्पण से करें, हार्ट अटैक भूल जाओ आप, हार्ट अटैक होने वाला करके। फिर अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे तो अगला तो अटैक करेगा, उसको करना है, जो भी करना है वो करेगा। आप पुण्य करो, माँ बाप का काट करो, पाप का काट करो, इससे सेफ्टी करो खुद की। पुण्य मंत्र जाप करके खुद की आप सेफ्टी करो पाप और महापाप से। एक और पुण्य मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इसमें ग्रोथ करने में मजा आएगा आपको। कोई व्यापार वगैरह कर रहे हैं आप, जो भी व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी चाकरी कर रहे हैं, मजा आ जाएगा ग्रोथ करने में। अब नौकरी में तो ऐसा होता है, अगला प्रमोशन दे तभी होता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, तो मजा आएगा आपको, यार काम कर रहे हो करके। दूसरा, व्यापार वगैरह कर रहे हो तो उसमें मुनाफा आपको किस तरह से ज़्यादा कमाना है और किस तरह से आप ज़्यादा गेन करेंगे, ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। एक चीज़ होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निर्धारित करके रखते हैं, एक तो तंत्र प्रयोग से, दूसरा बहुत सारी जो होती है मार्केट पॉलिसीज जो खुद के अनुसार चलाते हैं। मतलब किसी का बिजनेस चल रहा है, अब उसको आ रहे 10 ग्राहक दिन के, मिनिमम बता रहा हूँ, एक नॉमिनल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब वो चाहेंगे कि नहीं 5 ही आना चाहिए, हमारे अनुसार अगले की कमाई चलना चाहिए, मजा आ जाएगा, ऐसा इस तरह से। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हूँ कि माँ बगलामुखी जी के पुण्य मंत्र का जाप कीजिए कि ऐसा अगर स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो रही है, अगला उस पर कामयाब पूर्णता से नहीं हो पाएगा। कितनी भी खुद की शक्ति लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पूर्णता से खुद के उस स्तर को, उस लेवल पे कामयाब नहीं हो पाएगा। और आपको खुद से भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा खुद से। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी कुछ अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो अगले को बेनिफिट दे, जो आपका कस्टमर है, आपके पास में आ रहा है, उसको बेनिफिट दे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ अच्छी बड़ी सी दुकान बनानी पड़ेगी आपको, कोई बड़ी सी दुकान बनानी पड़ेगी आपको, या कुछ अपना अलग तरीके से करना पड़ेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। अगले को बेनिफिट हो, यानी जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें क्या आपका फायदा तो है ही, तभी आप बिजनेस कर रहे हो। अगले को बेनिफिट हो जाए, थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाए ज़माने के कंपेयर में। और अगर अगर कोई भी आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर दे, उसके वजह से आपको कोई क्षति हो रही है, व्यापार में कोई क्षति हो रही है, तो उसे किस तरह से नाश करना है, यह मैंने आपको बता दिया हूँ। 3 पुण्य मंत्र बताया मैंने, एक और पुण्य मंत्र आप रखिए, ताकि क्या, व्यापार अगर करते हैं, एक तो ना खर्चा लगा दिया जाता है एक्सेसिव, कि व्यक्ति के जेब में कितना पैसा आने को होना और उसके यूज में कितना पैसा रहने को होना और खर्च कितना होने को होना। तो होता क्या है कि सारा खर्च हो जाता है, कर्जा लेने की नौबत आ जाती है, ये सिचुएशन होती है। दूसरा, कि कितना भी कुछ इफेक्टिव कर लो आप, किसी ने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाएगा आपकी दुकान में, तो माँ बगलामुखी जी के पुण्य मंत्र का जाप आप करिए। और दूसरा, ये 2 पुण्य मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको। पहला, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम स्थिर लक्ष्मी महाधनम देही श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है। प्लस
ओम एक दंष्ट्राय विद्मय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ये एक मंत्र का जाप करना है। तो जो स्थिति है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ होना आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा और ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप ज़माने के कंपेयर में। लोग बोलते हैं बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब 50,000 करोड़ चिल्लर बात है। इस मंत्र का जाप कर लीजिए तो स्थिरता, स्थिरता जो होती है ना, परमानेंट होना, आजीवन स्थिर स्थायित्व होना और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। भाग्य बलवान होगा, रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। या छोटा सा बिजनेस हो, दूसरे के कंपेयर में जो बोलते छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। अपने अनुसार उसको जिस तरह से यूटिलाइज करना है उसको यूटिलाइज कर सकता है, नहीं तो 50,000 करोड़ भी व्यर्थ होते हैं। बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता। ग्रोथ किस तरह से करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आजीवन स्थिरता तो रखेगा ग्रोथ में। आपको खुद से खुद को डेवलप भी करना है, इतना ध्यान में रखिए। ये सब होना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य बलवान होगा, सब होगा। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय रसूल अल्लाह, मोहम्मद पैगंबर, जय जीसस, जय सनातन धर्म।